इनके लोग हर मुल्क में, हर कंट्री में रह रहे हैं। बताएं कहीं मुसलमान ने इनके साथ इनका मंदिर गिराया हो, तोड़ा हो, इनके साथ ज़्यादती की हो, तो ये लोग करें ना इस तरह। ये इस्लाम के साथ ये जंग छेड़ रहे हैं, ये ज़्यादती है, ये खुला खुला बदमाशी कर रहे हैं। करो बदमाशी, हम भी मुसलमान हैं, इंशाल्लाह आपसे ज़रूर आपको टक्कर देंगे। तो यहाँ पे भी तो हिंदुओं के मंदिर टूट रहे हैं ना सर, यहाँ पर नहीं, एक गैर ज़रूरी या गैर कानूनी सिस्टम से हमें पूरा 200 साल पुराना मंदिर था। पाकिस्तान बनने से भी कहीं 100 साल से भी पुराना था। पाकिस्तान बनने के भी 100 साल 150 साल पुराना मंदिर था। हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं। जैसे ही हमें मौका मिलेगा हम इनको ठोकेंगे और इनसे ज़रूर इंतकाम लेंगे कि इस तरह उन्होंने ज़्यादती की हमारे साथ, जहाँ हमारा अल्लाह का घर है। तो प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो हिंदुओं के मंदिर टूट रहे हैं। लियाड़ी के अंदर एक मंदिर है हनुमान मंदिर, हनुमान का मंदिर, वहाँ पे हिंदू रो रहे थे। उसके ऊपर मैंने कंटेंट बनाया, उसके ऊपर 3 पार्ट के अंदर वीडियो आई है। अभी लास्ट वीडियो जो है वही पड़ी हुई है। हिंदू रो रहे थे दारू मार मार के कि वहाँ पे मंदिर 200 साल पुराना तोड़ दिया। 200 हिंदू फैमिली गई, 200 साल पुराना मंदिर, और उसके अंदर सोने की मूर्ति थी। सोने की मूर्ति भी लेके चले गए। जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस वक्त भी, फिर बीजेपी की गवर्नमेंट भी उस वक्त भी। तो बहुत लंबा केस चल के फिर इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक वहाँ पे मंदिर बने, और बाबरी मस्जिद के लिए भी एक जगह दी है। इस बारे में क्या कहेंगे? लीगली तौर पे वहाँ पे राम मंदिर था और अब हम वाकई बनाएंगे, फिर आप विष्णु के भी मंदिर तोड़ें, शिव के भी मंदिर तोड़ें। हम चाहते हैं कि जो हिस्ट्री। हेलो गाइस, मेरा नाम हसनैन खान है, आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। इस वक्त हम लोग पाकिस्तानी पब्लिक के पास एक मरतबा फिर मौजूद है। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे, यंगस्टर हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछेंगे जो राम मंदिर बना है उसका 1 साल कंप्लीट हो गया है। अगर आप जाएँ 2024 के जनवरी के अंदर इंडिया के अयोध्या के अंदर राम मंदिर बना था। बहुत बड़ी एनिवर्सरी हुई थी, बड़े बड़े सुपरस्टार इंडिया के अंदर आए थे। इंडिया के सुपरस्टार और बहुत फिल्मी स्टार बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद के अंदर आए थे, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर का इफ्तिताह किया था। अभी पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे, 1 साल कंप्लीट हो गया राम मंदिर का, इसी महीने में अंदर बना था राम मंदिर, जनवरी के अंदर 2024, 1 साल कंप्लीट हो गया। पाकिस्तानी पब्लिक क्या सोचते हैं आप राम मंदिर के बारे में? राम मंदिर बने बहुत बड़ा और हज़ारों करोड़ पे उसके अंदर उसका खर्चा भी और उसका फ़ंड अभी भी मौजूद है। इंडियन अवाम ने उसको बहुत बड़े तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किए, और वो बाबरी मस्जिद की जगह पे बने। पाकिस्तानी पब्लिक इस बारे में क्या सोचती है? इंडिया में वैसे सारे तो हिंदू हैं, अब वो मुसलमान बेचारे क्या कर सकते हैं जब स्टेट ही उनकी है। लेकिन मुसलमानों को चाहिए कि उनको मस्जिद नहीं टूटने देनी चाहिए थी। वो बेचारे, उनको थोड़ा सा एहतजाज करना था, लेकिन वो बेचारे कुछ कर नहीं सके और उन्होंने वो बाबरी मस्जिद तोड़ दी जो मुगलों के दौर की है। वो मस्जिद तोड़ के उन्होंने अपना वो राम मंदिर बना लिया। ये ज़हीरुद्दीन बाबर ने बनाया था, जो बाबर नाम है ना, तो वो बाबरी उन्होंने बनाया था। तो अभी जो आप कह रहे हैं कि वहाँ पे सारे इंडिया के अंदर हिंदू रहते हैं, अगर आपको मैं बताऊँ इंडिया की अक्सरियत उनकी, लेकिन पाकिस्तान से ज़्यादा वहाँ पे मुसलमान रहते हैं इंडिया के अंदर। स्टेट किसकी है? जिसकी हुकूमत होती है ना, वही अक्सरियत कहलाती है। तो वहाँ पे तो मुसलमान सब प्रेसिडेंट भी बना था इंडिया के अंदर। नरेंद्र मोदी कौन है? हिंदू है। जो स्टेट जो हुक्मरान होते हैं ना, उनसे मुल्क चलता है। हुक्मरान जैसे हो, मुसलमान होंगे तो मुसलमानों की हुकूमत रहेगी, वो हिंदू होंगे तो उनकी हिंदू की हुकूमत रहेगी। ये अक्सरियत होने से कोई वो नहीं होता। वो इतना बड़ा मुल्क है कि वहाँ पे अगर पाकिस्तान से ज़्यादा भी मुस्लिम है, लेकिन अगर हुकूमत हिंदुओं की है तो फिर मुसलमान कैसे उठ सकते हैं? तो वो कहने कि वो देखें, जब बाबरी मस्जिद थी ना पहले वहाँ पे, तो 1992 के अंदर मस्जिद को जो तोड़ा था, तो मस्जिद वहाँ पे कह रहे हैं कि मस्जिद की जगह पहले मंदिर था। राम वहाँ पे पैदा हुए थे, वो उनकी जमन वहाँ पे पैदा हुए थे, और उनकी जाए पैदाइश अगर कहा जाए तो जाए पैदाइश है। तो वहाँ पे ज़हीरुद्दीन बाबर आए थे, उन्होंने ये मस्जिद तोड़ के अपने नाम से बाबरी मस्जिद तामीर की है। तो किसी मंदिर तोड़ना भी तो अच्छी बात नहीं है ना भाई। ये कोई राम कोई है ही नहीं। ये तो कार्टून बनाए हुए उन लोगों ने। ऐसा कोई कुछ भी नहीं है। कोई राम उतरा ही नहीं होगा। ये बेवकूफ़ वाली बातें हैं। ये तो उस टाइम की बात है कि एक बंदे ने स्केच बना दिया और बोल दिया ये हमारा भगवान है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये सिर्फ उसने मस्जिद बनाई है, उस जगह पे उन्होंने, वो मस्जिद इतनी बड़ी और इतनी खूबसूरत थी कि उस पर उन्होंने, क्या है, बर्दाश्त नहीं होता है ना किसी से कि अगर मुसलमानों का कुछ बन जाए, मस्जिद बन जाए। तो उन्होंने सिर्फ ये हटाने के लिए उस पर एक बात लगाई है कि यहाँ राम उतरे थे या कोई भी उतरा, फलाना ढिमकाना। बस इसमें ये है कि उन्होंने बस अपने वो मंदिर बनाना था, उन्होंने बना लिया। नहीं, लेकिन आप देखें, वो आपने थोड़ी सी ये गलत बात कर दी कि राम, या आगे आपने नाम बिगाड़ दिया। तो इस तरह नाम बिगाड़ना भी तो अच्छी बात नहीं है कि उनके हिंदू रिलीजन के अंदर मुक़द्दस है ना ये उनके लिए। तो हमें तो हक़ नहीं पहुँचते। देखें, इस्लाम के अंदर ये चीज़ जायज़ नहीं है कि किसी के आप खुदा को आप बुरा बोले या किसी ऐसी बात बुरा नहीं बोला, लेकिन वो ऐसा कुछ, लेकिन आपने नाम बिगाड़ा ना। राम है नहीं ना ऐसा कोई, भाई कोई होता हिंदू रिलीजन के अंदर है ना। तो ये अगर हम लोग मुस्लिम परफेक्शन से देखें तो फिर ऐसे लगता है ना, लेकिन हिंदू रिलीजन के अंदर तो बहुत मुक़द्दस हस्ती है राम। होगा भाई। नहीं, ये जो अभी मंदिर बन गए, 1 साल कंप्लीट हो गए,
तो अभी वहाँ पे इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने लीगल तरीके से वहाँ पे उन्होंने पहले केस चला काफ़ी अरसे तक, आपको पता है 1992 के अंदर मस्जिद के लिए जो मामला हुआ था, फिर उसके बाद केस चला 2024 के अंदर आके राम मंदिर का इफ्तिताह हुआ और प्रॉपर वहाँ पे जो स्टार्ट हुए मंदिर। तो इतने साल लगे और लीगल इंडिया के कानून के मुताबिक हुए, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने किया है, इस बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये लीगल फैसला है। वो देखिए हुकूमत जिसकी होती है ना वो हर काम फिर लीगली तौर पर ही होता है, उसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है कि आपने सब लीगल करवा दिया, सब लीगल था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप चाहें आप कुछ भी लीगल करवा सकते हैं जब हुकूमत ही आपकी है। अच्छा, आप क्या कहेंगे जो वहाँ पे राम मंदिर अभी बन गए, 1 साल कंप्लीट हो गए, एज अ पाकिस्तानी आप इस बारे में क्या सोचते हैं? मैं सोचता हूँ फिर से राम मंदिर को हटा दिया जाए और मस्जिद बना दी जाए। यार वहाँ पे जो मस्जिद बाबरी मस्जिद थी उसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जगह दी है, बहुत बड़ी जगह दी है बाबरी मस्जिद के लिए। अब आप मैं बोलूँ मैं आपकी जो बनी बनाई जगह है उसको तोड़ दूँ और फिर मैं आपको दूसरी जगह दूँ, तो ये कहाँ का इंसाफ है? हमारी एक जगह बनी हुई है, हमें वो तोड़ के दूसरी जगह क्यों दी जा रही है? वही जगह चाहिए ना जो थी हमारी। राम मंदिर के 1 साल कंप्लीट हो गए, एनिवर्सरी है राम मंदिर की, इसी महीने के अंदर राम मंदिर बना था 2024 में। क्या कहेंगे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने उसका इफ्तिताह किया था? लेकिन शदीद मुखालफत करते हैं हम इस चीज़ की, क्योंकि ये मजहबी इबादत हैं और ये रिलेटेड हैं तारीख़ के साथ, हिस्ट्री के साथ, क्योंकि कोई 700-800 साल पुरानी तारीख़ है। अगर कभी वहाँ पर मंदिर था भी और उसके बाद 700-800 साल हो चुके हैं उसकी मस्जिद बने हुए, तो वो भी एक काफ़ी अरसा है लंबा। तो उसको तबाह कर देना सिर्फ इस वजह से कि वहाँ पे एक मंदिर था और अब वहाँ पर दोबारा मंदिर की तामीर की जाए मस्जिद गिरा के, तो ये एक मुसलमानों की दिल आज़ारी भी है और उसके साथ साथ तारीख़ को मसक करने की भी एक कोशिश है इनकी। नहीं, वहाँ पे राम मंदिर तो था, पहले मंदिर तो था, लेकिन वो जो हिंदू रिलीजस के अंदर सबसे ज़्यादा जो मुकद्दस, उनको मुकद्दस तरीन हस्ती माना जाता है, राम श्री राम जिन्हें कहा जाता है, वो वहाँ पे पैदा हुए थे उस जगह पे, तो बहुत ज़्यादा उनके लिए मुकद्दस जगह है। बिल्कुल। तो वहाँ पे फिर वो हिंदू जब वहाँ पे गवर्नमेंट के अंदर नहीं थे तो ज़हीरुद्दीन बाबर आए थे, उन्होंने वहाँ पे मंदिर गिरा के, और जो हिंदुओं की सबसे मुकद्दस जगह है, और वहाँ पे गिरा के मस्जिद तामीर की थी, तो इस वजह से वहाँ पे उन्होंने दोबारा मंदिर तामीर की। देखें, तारीख़ का एक हिस्सा रहा है कि जब भी कोई फातिहा आता है तो वो हमेशा पुरानी चीज़ें उनको तबाह करता है ताकि अपनी चीज़ें बनाए, ताकि उसकी शनाख्त रहे। इंडिया की एक लेखक हैं रोमिला थापड़, उन्होंने अपनी किताब में खुद लिखा है इस चीज़ के बारे में कि सब कॉन्टिनेंटल जो है उसमें मुसलमानों के आने से पहले जो हिंदू राजा महाराजा आया करते थे, जैसे शिव का कोई पुजारी महाराजा आता था तो वो विष्णु के सारे मंदिर गिरा दिया करता था और वहाँ वो शिव के मंदिर बनाता था ताकि उसकी शनाख्त हो। तो इसलिए ये एक ताकत के लिए हमेशा से शुरू से इस्तेमाल होता रहा है। इसको ख़ास करके इस चीज़ के लिए ले देना कि हाँ जी ठीक है वहाँ पे राम मंदिर था और अब हम वाकई बनाएंगे, तो फिर आप विष्णु के भी मंदिर तोड़ें, शिव के भी मंदिर तोड़ें। हम चाहते हैं कि जो हिस्ट्री एक बन चुकी है वो तारीख कायम रहे हमेशा की तरह, जैसे आने वाली नस्लों के लिए भी वो एक सबक का बायस हो, उन्हें पता लगे कि हाँ जी यहाँ कोई चीज़ थी। अगर आपको निशानी बनानी है साइड पे बना देते। लेकिन बाबरी मस्जिद के लिए तो बहुत बड़ी जगह दी है इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने, और ये मामला जो हुआ है सारा लीगल ही हुआ है। इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के अंदर काफ़ी सालों साल केस चला, जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस वक्त भी, फिर बीजेपी की गवर्नमेंट भी उस वक्त भी, तो बहुत लंबा केस चल के फिर इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक वहाँ पे मंदिर बने, और बाबरी मस्जिद के लिए भी एक जगह दी है। इस बारे में क्या कहेंगे, लीगली तौर पे हुआ है? देखिए, लीगली तौर पे हम ये कहते हैं, मैं ये समझता हूँ, क्योंकि वहाँ पर जो एक हुकूमत है वो एक इंतहा पसंद हुकूमत है, वो एक मजहबी सोच रख के आगे चल रही है। अब तो वहाँ पे रोड, रस्तों, चौराहों के नाम भी बदल रहे हैं जो पुराने बादशाहों के रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि वो मुसलमानों के थे, और तो कोई वजह है भी नहीं। तो पाकिस्तान बनने के बाद यहाँ पे जो हिंदू नाम थे सारे शहरों के, वो तब्दील नहीं किए गए। हर शहर के नाम, जितने भी हिंदू शहर के नाम थे, जैसे उमरकोट का नाम तब्दील कर दिया गया, फिर फैसलाबाद का नाम तब्दील कर दिया गया, लाहौर का नाम तब्दील कर दिया गया। आपको पता है लाहौर जो हिंदुओं के सबसे ज़्यादा मुकद्दस थे उनके नाम से था, लाहौर का पहले नाम लाहौर थोड़ी था। तो इस बारे में क्या कहें, पाकिस्तान के अंदर भी तो ऐसा हुआ है ना? 47 से पहले से ही लाहौर का नाम चेंज हो चुका, क्योंकि उसको पहले से ही कहा जा रहा था लाहौर। हाँ, अब अगर कोई एक हुआ है तो जेम्साबाद मेरे जहन में है, जिसे कोट गुलाम मोहम्मद कहते हैं, वो भी सिर्फ इस वजह से कि वहाँ पर एक नामवर शख्सियत रहती हैं, तो उस वजह से उनका नाम कोट गुलाम मोहम्मद रख दिया। वरना उमरकोट भी तब्दील हुए नाम, उमरकोट इस वक्त जो सिंध के अंदर है, वहाँ पे हिंदू मेजोरिटी के अंदर है, तो उसका नाम तब्दील हुआ। जैसे उसे अमरकोट कहते थे, वो गलतुल आमुर में आपको तो तारीख का पता है भाई। अब तो वो गलतुल आम में उमरकोट बन गया है। तो देखिए, शिद्दत पसंदी यहाँ हो या वहाँ हो, किसी भी जगह हो, वो गलत है। मजहबी आज़ादी होनी चाहिए खुल के, हमें भी है, उनको भी है, पर तारीख को हम मसख नहीं कर सकते, क्योंकि तारीख एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आने वाली नस्लों के लिए बहुत सा सबक देता है उनको, खुद हमारे लिए भी और उनके लिए भी। तो शिद्दत पसंदी अगर इंडिया के अंदर आप कह रहे हैं
आपके मुताबिक। तो पाकिस्तान के अंदर भी है। फिर अभी आप कह रहे हैं वहाँ पे बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया। अभी लियाड़ी के अंदर एक मंदिर है, हनुमान मंदिर, हनुमान का मंदिर, वहाँ पे हिंदू रो रहे थे, उसके ऊपर मैंने कंटेंट बनाया, उसके ऊपर 3 पार्ट के अंदर वीडियो आई है, अभी लास्ट वीडियो जो है वही पड़ी हुई है। हिंदू रो रहे थे दारू मार मार के कि वहाँ पे मंदिर 200 साल पुराना तोड़ दिया और 200 फैमिलियों को हिंदुओं की वहाँ से उठा दिया। आप अभी भी जाके देखिए लियाड़ी के अंदर। तो क्या कहेंगे इस बारे में, क्या कहें? पाकिस्तान के अंदर भी थोड़ी, ये पुरानी बात मैं नहीं बता रहा हूँ, ये अभी की बात है। देखिए, मुझे नहीं पता कि ऐसा कोई वाकया हुआ है, पर अगर हुआ है नहीं हुआ, BBC के अंदर चले, इंटरनेशनल ये मामला चले। तो मैं खुद इसकी मुखालफत करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर किसी को आज़ादी है, मजहबी आज़ादी है। पाकिस्तान का लॉ इजाज़त देता है आज़ादी के साथ इबादत करने की। खुद हमारा मज़हब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, वो हमें इजाज़त देता है कि हम किसी भी मज़हब को, उसकी इबादत को नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते, नहीं तबाह कर सकते। वो बात तो सही है, लेकिन बोलने की हद तक ठीक है, ऐसा है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो हिंदुओं के मंदिर टूट रहे हैं। पुरानी बात नहीं, मैं आपको बता, अभी ये हुआ है। फिर अगर आप देखें वहाँ पे अभी इस वक्त एक बिल्डर ने वो ये सारा काम किया है, वो बिल्डर अभी भी कब्जा करके बैठा हुआ है और उसने वहाँ पे चौकीदार बिठा लिए, सिक्योरिटी गार्ड बाकायदा गनमैन उसने बिठाए हुए हैं। तो आपको इस चीज़ का तो इल्म होगा कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह एक ताकतवर आके गरीब का आशियाना तोड़ देता है। 200 हिंदू फैमिली गई, 200 साल पुराना मंदिर, और उसके अंदर सोने की मूर्ति थी, सोने की मूर्ति भी लेके चले गए। देखिए, ये कुछ मुफाद परस्त टोला है जो इस किस्म की साजिशें करता है, और अगर आप इसको काउंटिंग में लाएं तो शायद एक आधा ऐसा वाकया मिलेगा जिसकी भी हम मुखालफत करते हैं कि नहीं होना चाहिए। नहीं, एक आधा वाकया नहीं है, बहुत सारे मंदिर टूटे। अगर आप इंडिया की मिसाल लें तो वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। यहाँ भी मैंने आपको पहले कहा कि शिद्दत पसंदी मजहबी यहाँ हो या वहाँ हो या दुनिया के किसी कोने में, वो गलत है। 1 साल मुकम्मल हो गए अयोध्या के अंदर, इंडिया के अंदर भव्य राम मंदिर का बहुत बड़ा सेलिब्रेट हुआ है। जब बना था उस वक्त भी 1 साल मुकम्मल भी हो गए और बहुत बड़े तरीके से उन्होंने उसका इफ्तिताह किया था। आप क्या सोचते हैं राम मंदिर के बारे में? भाई हम तो ये सोचते हैं कि इन्होंने बहुत गलत किया है हमारे साथ, और हमारे ये दीन इस्लाम का मसला है जहाँ हमारा अल्लाह का घर बना हुआ था, इन्होंने बड़ी ज़्यादती की है। हमें गम गुस्सा और बहुत ही हमारा जो है हमारे साथ इन्होंने ज़्यादती की है। इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में जैसे ही हमें मौका मिलेगा हम इनको ठोकेंगे और इनसे ज़रूर इंतकाम लेंगे कि इस तरह उन्होंने ज़्यादती की है हमारे साथ, जहाँ हमारा अल्लाह का घर है। और उनको पता है कि इस्लाम हमारा किसी के साथ ज़्यादती नहीं करता है, इन्होंने हमारे साथ ज़्यादती की है इस तरह। और इनको चाहिए कि वो अपना मंदिर हटाए वहाँ से, जहाँ हमारी मस्जिद बनी हुई थी। उनके भी यहाँ गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम रहते हैं, हमने कभी भी किसी के साथ ज़्यादती नहीं की, ना हम ज़्यादती करते हैं, ना हमारा दीन हमें इजाज़त देता है। इन्होंने बहुत बड़ा जुल्म किया है, अल्लाह इनसे ज़रूर इंतकाम लेगा और इंशाअल्लाह हम मुसलमान हैं, हम भी ज़रूर लेंगे, नहीं छोड़ेंगे किसी सूरत। और इनको चाहिए खुदा खौफ करना चाहिए इनको। हमने किसी मज़हब की बात नहीं की कभी, ना इनको हमने मज़हब से हमने वो किया है, इनके साथ ज़्यादती की है। इनके लोग हर मुल्क में, हर कंट्री में रह रहे हैं। बताएं कहीं मुसलमान ने इनके साथ इनका मंदिर गिराया हो, तोड़ा हो, इनके साथ ज़्यादती की हो, तो ये लोग करें ना इस तरह। ये इस्लाम के साथ ये जंग छेड़ रहे हैं, ये ज़्यादती है, ये खुला खुला बदमाशी कर रहे हैं। करो बदमाशी, हम भी मुसलमान हैं, इंशाअल्लाह आपसे ज़रूर आपको टक्कर देंगे। आप कह रहे हैं कि जो मंदिर है पाकिस्तान के अंदर भी हिंदू रहते हैं, उन्हें बड़े अच्छे तरीके से रखा जाता है। अभी ये पहले मैंने वीडियो किए लियाड़ी के अंदर, कराची के अंदर, ये लियाड़ी आपको पता है एक टाउन है, लियाड़ी के अंदर हिंदुओं के 200 साल पुराना हनुमान मंदिर तोड़ा गया है। फिर वहाँ पे 200 हिंदुओं की फैमिलियाँ थी, बिल्डर ने आके वो तोड़ा है। तो यहाँ पे भी तो हिंदुओं के मंदिर टूट रहे हैं ना सर? यहाँ पर नहीं, एक गैर ज़रूरी या गैर कानूनी सिस्टम से हमें पूरा 200 साल पुराना मंदिर था। पाकिस्तान बनने से भी कहीं 100 साल से भी पुराना था, पाकिस्तान बनने के भी 100 साल 150 साल पुराना मंदिर था। हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं है, अगर पता होता तो ज़रूर। लेकिन वजह यह है कि मंदिर एक सिस्टम होता है, एक मस्जिद, हर मज़हब को किसी के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। हम ये चाहते हैं, भले हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई कंट्री का बंदा भी हो, किसी के साथ ज़्यादती ना हो। हर किसी को जीने का हक दिया जाए और किसी के साथ ज़्यादती ना हो। जो इस चीज़ के जिम्मेवार हैं वो उनको चाहिए कि सबके साथ बराबर इंसाफ और ईमानदारी के साथ जो है ना इस दुनिया में जिए, जीने दो और जियो। जी, इंडिया के अंदर आप कह रहे हैं जो बाबरी मस्जिद का मामला है, बाबरी मस्जिद के पहले जो ज़हीरुद्दीन बाबर, उनके नाम पे वहाँ पे बाबरी मस्जिद बनी हुई है। बाबर और बाबरी मस्जिद नाम दे दिया उसको। तो वहाँ पे पहले जो राम थे, शिव राम थे, उनकी जाए पैदाइश है जो हिंदू कौम के अंदर बहुत ज़्यादा मुक़द्दस है। राम जी की वहाँ पे जाए पैदाइश है, वहाँ पे पहले मंदिर था, वहाँ पे मंदिर को तोड़ के फिर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। इस बारे में क्या कहेंगे? आप देखें, जगह जब हमारा इस्लाम तो ये है जहाँ मस्जिद बन जाए वहाँ पर कोई और चीज़ नहीं बना सकते, ना घर बना सकते हो, ना कोई रास्ता, ना कोई चीज़ भी नहीं बना सकते आप वहाँ पर। हमारा इस्लाम का जो तरीक़ाकार है, बाकी इन्होंने ज़्यादती की है, इस तरह नहीं होना चाहिए था। वक्त की बात है, अब लोगों को जहालत थी पहले, अब तो माशाल्लाह हर मुल्क में तरक्की आ गई है, हर मुल्क के लोग जो है ना होशियार हो चुके हैं। इस तरह जो है ज़्यादतियाँ और इस तरह के जो है ना नुकसानात इंसान को तबाह कर देंगे। बस हमारी यही बात है, बस जीने दो और जियो।
जी वो बात तो ठीक है, लेकिन वहाँ पे इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने लीगली तौर पे, वहाँ पे कानूनी तौर पे ये जो राम मंदिर बना है उन्होंने कानूनी तरीके से ये किया। बस इस बारे में क्या कहेंगे आप, क्योंकि ये कानूनी तरीके से पूरा हुआ, ऐसा नहीं है कि मतलब किसी ने जाके तोड़ दिया और फिर वहाँ पे बना। बात यह है कि उनका कानून है, अब उनके मुल्क, हर मुल्क का अपना कानून तरीकाकार होता है। अब हमारे मुल्क में हम तो इस्लामी तरीके से कहेंगे कि भाई ज़्यादती हुई है हमारे साथ, बस हम ये जानते हैं।